दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अंग्रेजों के वक्त से, आजादी के पहले से मुसलमान युवाओं ने, मुसलमान उलेमाओं ने हमेशा से कुर्बानी दी है। हक के लिए सबसे पहले मुसलमानों ने आवाज उठाई है। जब कुछ गलत होता है तो मुसलमान उसके लिए आवाज उठाते हैं। देश के लिए सबसे पहले मुसलमान आवाज उठाते हैं और आगे भी मुसलमान आवाज उठाते रहेंगे। यह किसी से डरने की बात नहीं है। अमित शाह गृह मंत्री कहते हैं कि मुसलमानों को हमसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं अमित शाह से कहना चाहता हूं, अमित शाह, हम आपके बाप से भी नहीं डरते। हम जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो हम आपसे क्यों डरेंगे? हम तो अपने आप को गरीब का बेटा कहते हैं। 1 करोड़ रुपए का सूट पहनकर वो 5-6 साल में 6 लग्जरियस कार बदलते हैं। उस गरीब के बेटे से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो वादा किया था न्यू इंडिया का, क्या वो यही न्यू इंडिया है? नरेंद्र मोदी, उन्हें शर्म आनी चाहिए। वो प्रधानमंत्री हैं इस देश के और एक स्टेज पर एक रैली में खड़े होकर वो ये बात कहते हैं कि भाइयों बहनों, जो आगजनी कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिबास को देखकर, उनके ड्रेस को देखकर आपको अंदाजा आ जाना चाहिए कि वो लोग कौन हैं। क्या ये प्रधानमंत्री किस तरह का भाषण दे रहे हैं? क्या उस स्टेज से ये भड़काने की, हिंसा भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? मेरे मासूम हिंदू भाइयों को भड़काने की कोशिश प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं इस तरह के बयान देकर और आरोप लगा रहे हैं विपक्षी पार्टियों पर। आप खुद क्या कर रहे हैं वो देखिए ना। आप लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। आपको दिल्ली चुनाव जीतना है, इकोनॉमी गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं आप जनता का ध्यान भटका रहे हो और देश के जो मासूम लोग हैं, वो हिंदू मुसलमान, उनको आप अंदर अंदर लड़वा रहे हो। आप लोग जो आपने कहा 3 तलाक, आप मुझे ये बताइए, जब मोदी जो 3 तलाक का कानून लेकर आए, उसे पास कराया, उसे कानून बनाया, अब आप बताइए कि आप अब हिस्ट्री उठाकर देखिए, डेटा भी का उठाकर देखिए, 3 तलाक कानून आने के बाद कितने केस कोर्ट में पहुंचे। इतनी बातें करते हो, आपको मुस्लिम महिलाओं की इलेक्शन के टाइम पे इतनी ज्यादा याद आने लगती है कि आपको जशोदाबेन याद नहीं आती? क्या आपको सेंगर, बीजेपी का जो विधायक, जो एक वहां पर एक लड़की के साथ में रेप करता है उन्नाव में, क्या आपको उसको इंसाफ दिलाना याद नहीं आता? क्या यहां पर जब अमित शाह गृह मंत्री थे, किसी महिला की वो जासूसी कर रहे थे, फोन रिकॉर्ड करवा रहे थे, क्या उस टाइम पर आपको महिलाओं की याद नहीं आई? क्या उस टाइम पर आपको महिलाओं को इंसाफ दिलाने की बात याद नहीं आई? अब आपको मुसलमान महिला याद आने लगी, क्या वजह है? सिर्फ वोट बैंक के लिए, सिर्फ समाज में ध्रुवीकरण पैदा करने के लिए देश में, मतलब आमाથી वोट મળે એવું છે। बिल्कुल बिल्कुल। इससे एक समुदाय को, एक तबके को नहीं, एक समुदाय को, एक तबके को खुश करने के लिए कि देखो हमने मुसलमानों को 2म दर्जे का नागरिक बना दिया है, एक दूसरे तबके को खुश कर रही है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये बिल में मुसलमानों को कुछ नुकसान नहीं होगा, तो आप खुद देखिए, असम के अंदर जब एनआरसी लाया गया तो वहां पर कई ऐसे परिवार हैं जिनके बाप दादाओं ने इस देश के लिए सेना में भर्ती होकर यहां पर शहादत जो है वो अपने गले लगाया। उन लोगों को जो है वो कहा गया कि अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करो और उनके माता पिता को, उनके बच्चों को जो है वो डिटेंशन सेंटर में फेंक दिया गया। तो ये जिस तरीके से काम जो किया है बीजेपी ने, मोदी सरकार ने, तो यकीनन ये 2 हिस्सों में देश को बांटने के लिए किया जा रहा है। पुलिस पर ही नहीं, ये नरेंद्र मोदी पर और अमित शाह पर भी एक बड़ा गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है। पर छात्र छात्राएं स्कूल कॉलेज के अंदर, क्योंकि मैं खुद जामिया का छात्र हूं, मैं खुद जानता हूं वहां के कैंपस को, वहां पर बच्चे बैठकर लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे, वहां पर कुछ बच्चे एग्जाम दे रहे थे, वहां पर कुछ लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, वहां के इमाम साहब को घुसकर मारा गया, छात्रों को घुसकर मारा गया। मेरे पास में वीडियो है, मेरे पास में कॉल आए कई लोगों के, जिन्होंने मुझे फोन कर कहा, और वो आवाजें जो है वो मैं आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। जिस तरीके से लाइब्रेरी में लोग बैठे हुए थे, वो लोग कह रहे थे हम लोग यहां पर सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, हमको यहां से निकालने की कोशिश करिए कैसे भी, पुलिस टीयर गैस के सेल छोड़ रही है। तो ये किस तरह की कार्रवाई पुलिस कर रही है? दूसरा, जामिया के अंदर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, उसके अंदर बिना परमिशन के पुलिस घुस कैसे जाती है? ये आप सोचिए ना, क्या इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? क्या सिर्फ वो छात्र, आप खुद देखिए जो शुरुआत के जो वीडियो आए हैं, सबसे पहले जामिया के जो छात्र थे बहुत ही शांति के अंदाज में, शांति के तौर पर वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। रही बात आगजनी की, आप कई वीडियो सामने आए। सबसे बड़ी बात, मीडिया जो है वो बिकाऊ हो चुका है। कई न्यूज चैनल जो हैं, खासकर जो नेशनल न्यूज चैनल जो हैं, वो इस खबर को दबा रहे हैं और बाकायदा जो खबरें जो आ रही, इसमें कहा जा रहा है कि न्यूज चैनलों को एडवाइजरी जारी की गई है कि नागरिकता कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उन प्रदर्शनों को न दिखाया जाए। हकीकत क्या है वो अल्लाह जाने। लेकिन जिस तरीके का जो माहौल बन रहा है, जिस तरीके की जो मीडिया छुपा रही है, ये बड़ा आने वाले वक्त में देश के लिए गंभीर संकट जो है वो पैदा होने वाला है और उसका अंदेशा, उसके इम्कान जो है वो साफ नजर आ रहे हैं। नहीं, लेकिन जो हकीकत चीज है वो तो आप बताइए ना। अरे साहब, एक नहीं, देखिए अब ये जो बड़े चैनल है, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो बड़े चैनल के संपादक हैं, उन्हें इस बात में सोचना चाहिए कि हर जगह आप जाइए, लोग
हैं कि हम बात नहीं करेंगे। मुझे दिल्ली पुलिस के साथ साथ ये मोदी सरकार पर बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली सरकार जो है हम सभी जानते हैं वो कोई वहां की दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है। दिल्ली पुलिस केजरीवाल सरकार के हाथ में नहीं है, वो केंद्र सरकार के हाथ में है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, जब गोधरा कांड हुआ और उसके बाद जिस तरीके से बड़े पैमाने पर पुलिस के खिलाफ, आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ जो एक बड़ा शंका की नजर से लोगों ने उनको देखा, उनकी कार्रवाइयों को देखा, उसके बाद में भले ही हालांकि सब पुलिस वालों को, आईपीएस अधिकारियों को सबको क्लीन चिट बाद में दे दी गई, 2014 के बाद में कही, मोदी को खुद को उसमें क्लीन चिट मिल गई, अमित शाह को कई मामलों में क्लीन चिट मिल गई। लेकिन एक बार फिर से देश की जनता सोचने के लिए मजबूर हो रही है, क्योंकि पहले जब गुजरात में जब सारे मामले हुए, अमित शाह यहां पर गृह मंत्री थे, काफी यहां पर पुलिस का मिसयूज किया गया, ये आरोप उन पर लगे। अब जो है वो देश के गृह मंत्री हैं, अब पुलिस उनके हाथ में है और अब इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। मैं बिल्कुल दोबारा यही कहूंगा, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिम्मेदार है। क्योंकि जिस तरीके से संसद में उठकर एक गृह मंत्री यह बात कहे कि जो ये भाषा बोल रहे हैं, जो कानून, नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, वो पाकिस्तानी है। जब एक गृह मंत्री ये बात कहेगा तो आप क्या उम्मीद करते हैं फिर जनता क्या करेगी? मैं आपको बता दूं, अंग्रेजों के वक्त से, आजादी के पहले से मुसलमानों ने, मुसलमान युवाओं ने, मुसलमान उलेमाओं ने हमेशा से कुर्बानी दी है। हक के लिए सबसे पहले मुसलमानों ने आवाज उठाई है। जब कुछ गलत होता है तो मुसलमान उसके लिए आवाज उठाते हैं। देश के लिए सबसे पहले मुसलमान आवाज उठाते हैं और आगे भी मुसलमान आवाज उठाते रहेंगे। यह किसी से डरने की बात नहीं है। अमित शाह गृह मंत्री कहते हैं कि मुसलमानों को हमसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं अमित शाह से कहना चाहता हूं, अमित शाह, हम आपके बाप से भी नहीं डरते। हम जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो हम आपसे क्यों डरे? आप इतने मजबूत आप इतने मजबूत प्रधानमंत्री, आप इतने मजबूत गृह मंत्री हैं, आपको बार बार पाकिस्तान का नाम लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? पाकिस्तान एक जितना सा देश है, उसको हमें क्या उससे लेना देना? पाकिस्तान जो कर रहा है करे, पाकिस्तान में अंदर कितनी खाना खराबी हो रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमको हमारे देश से मतलब है, हमें पाकिस्तान के साथ में क्यों जोड़ा जा रहा है? अरे कोई जोड़ नहीं रहा। अरे बिल्कुल जोड़ रहे हैं ना। आप जब विरोध करते हैं, आप कहते हो कि पाकिस्तान के लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी नहीं, ये बेकार करते नहीं करते। नहीं, ये बात को मतलब ट्विस्ट करके अलग राहुल सोनिया ने ये भी कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। जो लोग कहा उन्होंने, जो लोगों में कौन है? विरोध कौन कर रहा है? विरोध मैं कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि मैं विरोध कर रहा हूं संसद में, संसद में जो लोग, अरे रैलियों में भी, अरे रैलियों में, अरे पब्लिक की रैलियों में ये बात है। और आप सोचिए कि गृह मंत्री संसद में बात करे तो ये संसद, अच्छा तो मैं संसद की बात कर, अच्छा ठीक है रेशमा, मैं संसद की बात बता रहा हूँ। नहीं, संसद के अंदर एक गृह मंत्री जो बयान देते हैं, आप सोचिए, नहीं आप सोचिए कि उनकी कितनी बचकाना ये बयान है। वो कहते हैं कि 40, नहीं सुनिए एक मिनट, अरे सुनिए ना, 1947 में बांग्लादेश में इतने % मुसलमान थे और अब इतने हो गए। क्या उन्हें इतना नहीं पता कि बांग्लादेश कब बना था? क्या बांग्लादेश 1947 में बना था? क्या गृह मंत्री को यह बात नहीं पता कि बांग्लादेश कब बना? वो कह रहे हैं कि 47 में इतने लोग थे वहां पर हिंदू और उसके बाद इतने कम हिंदू हो गए। किस तरह के बयान दे रहे हैं? उसके बाद वो झारखंड की रैली में जाकर कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 55 साल में झारखंड में क्या किया। भाई झारखंड कब बना? क्या 55 साल पहले झारखंड था? तो अमित शाह को खुद को जो है वो कुछ बातें पता है नहीं, पता नहीं किसके मेमोरेंडम पर, किसके रोडमैप पर वो चल रहे हैं। सीधी बात है, वो आरएसएस और संघ के रोडमैप पर आगे चल रहे हैं। जैसे आप एनालिसिस कर रहे हो वैसे ही बहुत सारे लोग एनालिसिस करते हैं ना, लेकिन एनालिसिस का बेस जो है वो स्टडी ऑफ हिस्ट्री होना चाहिए। यहाँ तो गलत हिस्ट्री बता रहे हैं ना, अमित शाह गलत हिस्ट्री बता रहे हैं। तो उनको हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं है ना। अरे उनको कुछ नहीं पता ना, उनको कुछ पता नहीं है। पता नहीं वो जनता ने कैसे उनको हिंदुत्व की एक लहर चली, आंधी चली, विकास के नाम का झूठा नारा दिया और उसके बलबूते पर पहुंच चुके हैं वहां पर। चलो पता है, यानी जो नॉलेज की अगर बात करें हम, तो अभी आप जो बता रहे थे सारा जो जितना भी वाकई आपके पास वीडियो है, आपके पास ये है, आपके पास ये खबर है, ये चीजें है, सारी चीजें कहां से आई? आपको कहां से पता चला? मीडिया से? नहीं, बिल्कुल नहीं, मीडिया से पता नहीं चला है मुझे। नहीं, मीडिया से पता नहीं चला है। ये सोशल मीडिया से ज्यादा, टेलीविजन मीडिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो सोशल मीडिया हो चुका है और ये मजबूत नहीं। मुझे दिल्ली के मेरे लोगों ने, मुझे दिल्ली के मेरे दोस्तों ने, मेरे साथ पढ़ने वाले लोगों ने बीजेपी को सत्ता चलाने का बिल्कुल भी कोई अनुभव नहीं है। दूसरी बात, बीजेपी सत्ता में रहने के बाद भी बीजेपी समझती है कि हम विपक्षी पार्टी, बीजेपी के सारे नेता हों, गृह मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, सभी के सभी ऐसी बात, इस तरीके से बात कर रहे हैं कि वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद, मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे ज्यादा ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि जिस तरीके से क्या खास एक समुदाय को, क्या खास एक तबके को
पॉइंट आउट करने के लिए मोदी की हर एक नीति, इस सरकार की हर एक नीति, हर एक कानून कहीं ना कहीं खास समुदाय को पॉइंट आउट करने के लिए ही लाया जा रहा है, इंप्लीमेंटेशन उसका किया जा रहा है। तो सीधी बात है, जब कोई सरकार, क्योंकि देखिए सबसे अच्छी और सबसे बेहतर सरकार, सबसे अच्छी पार्टी, सबसे अच्छा नेता, सबसे अच्छा प्रधानमंत्री वो होता है जो अपने देश में जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको भड़काने से रोके। वो सबसे बेहतरीन मुल्क होता है, सबसे अच्छा देश होता है, सबसे अच्छा प्रधानमंत्री वो होता है। लेकिन जो प्रधानमंत्री हो, जो पार्टी हो, जो सरकार लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काए, वो देश अच्छा कैसे बन सकता है, वो सरकार अच्छी कैसे हो सकती है? तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उठ रहा है। देखिए बेज लाइन खाली एक वस्तु खास के 3 તલાક ખરડો, હું સાહેલજીને આ પ્રશ્ન પૂછું, બે પ્રશ્ન પૂછી લો પછી જવાબ આપજો કે 3 તલાકનો જે ખરડો પસાર કર્યો એ મુસ્લિમોની તરફેણમાં છે કે નહીં। એક બીજો પ્રશ્ન મારો એ છે કે જે રીતે નાગરિકતા સુધારા ખરડો પસાર કરવામાં આવ્યો છે એ ભારતીય મુસ્લિમોને કઈ રીતે હાનિકર્તા છે, આ બે મારા સવાલ છે। देखिए, आपके दूसरे सवाल का जवाब मैंने पहले ही दे दिया कि असम में कई ऐसे लोग हैं जो सेना के जवान हैं, करगिल में उनके माता पिता शहीद हुए, आज़ादी के टाइम पर कई लोग शहीद हुए और उसके बाद में उनके बच्चों से असम में डॉक्यूमेंट्स मांगे गए एनआरसी के नाम पर, उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया, फेंक दिया गया। आपको पता है डिटेंशन सेंटर में कई लोगों की मौत हो चुकी है, कहीं खबरें नहीं आती, कहीं खबरें नहीं दिखाई जाती, वो किस हाल में रहेगा? 3 तलाक। आप मुझे ये बताइए, जब मोदी जो 3 तलाक का कानून लेकर आए, उसे पास कराया, उसे कानून बनाया, अब आप बताइए कि आप अब हिस्ट्री उठाकर देखिए, डेटा अभी का उठाकर देखिए, 3 तलाक कानून आने के बाद कितने केस कोर्ट में पहुंचे हैं। ये तो आप बिल्कुल मुदाखलत कर रहे हो, आप शरीयत में मुदाखलत कैसे कर सकते हो? दूसरी बात, आप जब इतनी बातें करते हो, आपको मुस्लिम महिलाओं की इलेक्शन के टाइम पे इतनी ज्यादा याद आने लगती है कि आपको जशोदाबेन याद नहीं आती, कि आपको सेंगर बीजेपी का जो विधायक जो एक वहां पर एक लड़की के साथ में रेप करता है उन्नाव में, क्या आपको उसको इंसाफ दिलाना याद नहीं आता? क्या यहां पर जब अमित शाह गृह मंत्री थे, किसी महिला की वो जासूसी कर रहे थे, फोन रिकॉर्ड करवा रहे थे, क्या उस टाइम पर आपको महिलाओं की याद नहीं आई? क्या उस टाइम पर आपको महिलाओं को इंसाफ दिलाने की बात याद नहीं आई? अब आपको मुसलमान महिला याद आने लगी, क्या वजह है? सिर्फ वोट बैंक के लिए, सिर्फ समाज में ध्रुवीकरण पैदा करने के लिए देश में, मतलब आमाથી वोट મળે એવું છે। बिल्कुल बिल्कुल, इससे एक समुदाय को, एक तबके को नहीं, एक समुदाय को, एक तबके को खुश करने के लिए कि देखो हमने मुसलमानों को 2 दर्जे का नागरिक बना दिया है, एक दूसरे तबके को खुश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।